इस पाटलिपुत्र की धरती पर आने वाले 6 जुलाई एकादशी का दिन है। कौन सा? हरिशयनी एकादशी। और संतों के द्वारा, संतों के मुख से वो तिथि तय हुआ है। हमारे श्री राम कर्मभूमि न्यास के संस्थापक संरक्षक परम पूज्य महान संत स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, उनके मुखारविंद से और अनेक संतों ने उसका समर्थन करते हुए 6 जुलाई का यह तिथि निश्चित हुआ है। पटना के गांधी मैदान में एक विशाल कार्यक्रम, और वह सनातन महाकुंभ का कार्यक्रम, सनातन संस्कृति महाकुंभ, ये व्यापक पैमाने पर इस कार्यक्रम को करने का निश्चय और संतों के सानिध्य में होगा। ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक और संतों के सानिध्य में वर्तमान परिस्थिति में जो आज समाज टूट रहा है, उस समाज को जोड़ने का, और यह मुद्दा यहाँ देश भर के प्रतिनिधि भी आएंगे, विदेशों से भी कुछ प्रतिनिधि आमंत्रित हैं, वो भी आएंगे। आपको आगे की रणनीति बन रही है कि जो 6 जुलाई को हमारे जो आचार्य, हमारे जो जगत गुरु पद्म विभूषण श्री राम भद्राचार्य जी के संरक्षण में, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम गांधी मैदान में सनातन संस्कृति महाकुंभ के रूप में ये होने जा रहा है। महामंडलेश्वर कई हैं, उनसे संपर्क हुआ है, वो लोग भी यहाँ रहने वाले हैं। एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम होगा सनातन को सबल करने के लिए। कहने का मतलब है शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात कर रहे हैं। घर घर गीता, घर घर रामायण, ये वितरण भी होगा, हनुमान चालीसा वितरण होगा। और परशुराम जयंती के समापन समारोह पे ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जो हमारे ब्राह्मण समाज के साथ जो हो रहा है, जो भी राजनीतिक पार्टी कर रहे हैं, जो भेदभाव, उसके लिए तो हम लोग आगाज करेंगे उसे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, परशुराम महोत्सव पर सनातन महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है, उसके समन्वयक अरिजीत चौबे जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? देखिए, तैयारी दिख रहा है। पूरे बिहार के हर जिले से यहाँ पर अपने जितने भी कमिटी है, जो सनातन संगठन हैं, जितने भी विप्र संगठन हैं, जितने भी अपने क्षत्रिय संगठन हैं, जितने भी अन्य सनातन से जुड़े हुए मूल के जितने भी संगठन हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, वो यहाँ एकत्रित है। और एकत्रित भाव से आगे की रणनीति बन रही है कि जो 6 जुलाई को हमारे जो आचार्य, हमारे जो जगत गुरु पद्म विभूषण श्री राम भद्राचार्य जी के संरक्षण में, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम गांधी मैदान में सनातन संस्कृति महाकुंभ के रूप में ये होने जा रहा है। देश के बाहर से भी लोग इसमें आने जा रहे हैं। देश के कई बाहर के जो कंट्री हैं, उससे लोग आएंगे और वो विचारक के रूप में आएंगे। देश के कई हिस्सों से, देश के आप समझ सकते हैं कि दिल्ली से लेकर के और कन्याकुमारी तक के लोग इसमें रहने वाले हैं। कितनी संख्या लगभग? संख्या तो 5 लाख अपेक्षित निश्चित हम लोगों की संख्या है। और कई ऐसे महान विभूति, देश के कई ऐसे संतगण, वो ऑलरेडी उनका नाम आ गया है। महामंडलेश्वर कई हैं, उनसे संपर्क हुआ है, वो लोग भी यहाँ रहने वाले हैं। और कुल मिलाकर के एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम होगा सनातन को सबल करने के लिए, और एक साथ एकजुटता का परिचय देते हुए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर पर सनातन का कैसे झंडा बुलंद हो, यही हम लोगों का ध्येय है। और भगवान परशुराम का फरसा, कहने का मतलब है शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात कर रहे हैं। घर घर गीता, घर घर रामायण, ये वितरण भी होगा, हनुमान चालीसा वितरण होगा। और ये एक जागरण के रूप में, परशुराम चेतना यात्रा के रूप में अगले 15 दिनों तक बिहार में चलेगा। और उसके बाद जो है लोग यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये संपूर्ण कार्यक्रम का ऐसा विवरण है। उसमें हमारे जो पुजारी गण हैं, वो शंख लेकर के एक साथ लाखों की संख्या में यहाँ आने वाले हैं। तो इस प्रकार का एक भव्य आयोजन, जो ध्वजवाहक है सनातन के, निश्चित तौर पर मंदिरों के पुजारी, मठ मंदिरों के पुरोहित ही हो सकते हैं। तो वो उनकी संख्या यहाँ रहने वाली, जो दिशा देने वाले हैं, सभी समाज को दिशा देने वाले वैसे व्यक्ति, ऐसे पुजारी, ऐसे पुरोहित यहाँ पर आने वाले हैं। सबको आशीर्वाद भी देंगे और संतों का आशीर्वाद सभी सनातनियों को मिले, यही हम लोगों का ध्येय।
एक कार्यक्रम संयोजक संजय जी हैं। सर, क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई राजनीतिक संदेश या फिर कोई डिमांड भी सरकार तक पहुंचाने का प्रयास? सबसे बड़ी बात है कि ये सौभाग्य बिहार का है कि इतने महान संत एक मंच पे एकत्रित हो रहे हैं। ये हम सबों का सौभाग्य है और हम लोगों का कोई राजनीतिक संदेश देने का मतलब नहीं है। ये सनातन की रक्षा के लिए, सनातन कैसे हमारा विकसित हो, सनातनी जितने भी हैं वो राजनीतिक या गैर राजनीतिक हर लोग यहाँ आमंत्रित हैं। और इसका मतलब अब पत्रकार बंधु तो कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ मतलब यह है कि हमारी सनातन की रक्षा कैसे हो। और परशुराम जयंती के समापन समारोह पे ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि देश के इतने बड़े बड़े संत हमारे बिहार की धरती, पाटलिपुत्र की धरती पर आ रहे हैं। और इसकी संख्या बल ना पूछा जाए, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े संत आएंगे तो संख्या बल का क्या ही कहना। तो देखिए, परशुराम संगठन भी चलाते हैं जितेंद्र मिश्रा जी हैं। कोई राजनीतिक संदेश तो सर ने कहा कि नहीं दिया जाएगा, लेकिन क्या कोई डिमांड भी रखेंगे आप लगातार? भाई जो हमारे समाज का डिमांड है वो तो रखा ही जाएगा, बड़ी जोर शोर के साथ रखा जाएगा। क्यों ना रखे हम? जो हमारे ब्राह्मण समाज के साथ जो हो रहा है, जो भी राजनीतिक पार्टी कर रहे हैं, जो भेदभाव, उसके लिए तो हम लोग आगाज करेंगे उसे। हाँ, तो क्यों नहीं होगा? जो हमारा डिमांड है वो होगा। राजनीतिक भागीदारी में जो हम होना चाहिए, हमारा प्रतिनिधित्व वो नहीं मिल रहा है, वो तो आगाज करेंगे ही हम लोग। बिल्कुल जोर शोर तरीके से करेंगे। चलिए, तो देखा आपने, पीछे आप देख पा रहे हैं ये विश्व सनातन संस्कृति महाकुंभ 6 जुलाई को होने जा रहा है। भव्य तैयारी इसके लिए किया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में लगभग 5 लाख लोगों के साथ राम भद्राचार्य जी की अध्यक्षता में एक बड़ा ये महाकुंभ होने जा रहा है। देखना होगा कि इसके राजनीतिक संकेत क्या निकलते हैं, विपक्ष इस पर क्या कुछ बोलता है, सत्ता में बैठे हुए लोग क्या कुछ इस पर रिएक्शन देते हैं। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।